नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे एक कॉलम को बनाने में शटरिंग का कितना एरिया लगेगा, यानी कितना स्क्वायर मीटर शटरिंग की क्वांटिटी लगेगा। क्योंकि बिल्डिंग में जो कॉलम्स का टाइप्स होता है वो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है, सर्कुलर कॉलम होता है और स्क्वायर कॉलम होता है। तो उदाहरण के लिए हमने तीन ये कॉलम्स लिया है। इस तीनों कॉलम को अलग अलग हम डिराइव करके जानेंगे कि इसमें कितना स्क्वायर मीटर शटरिंग लगेगा। तो यहाँ पहला जो केस है ये रेक्टेंगुलर कॉलम का केस है। इस रेक्टेंगुलर कॉलम का जो हाइट है 3150 है, क्योंकि रेसिडेंशियल बिल्डिंग में फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है 3150 होता है। इसीलिए मैंने उदाहरण में यहाँ कैलकुलेशन के लिए 3150 लिया है। और ये जो कॉलम है जिसका जो सेक्शंस है 300 बाय 450, यानी कि 300 इसका जो है चौड़ाई है और 450 इसका डेप्थ है। तो रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए जो शटरिंग एरिया होगा, शटरिंग एरिया 2 × L+B, यानी कि एक L ये हो गया, दूसरा L ये हो गया। इस एरिया में शटरिंग रहेगा। दूसरा जो है इसका चौड़ाई वाला एरिया में, विड्थ वाला एरिया में एक एरिया ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। दो विड्थ का फेस हो गया और दो इसका डेप्थ का फेस हो गया। तो 2 × L+B। और जो कॉलम का हाइट होगा फ्लोर टू फ्लोर, यानी कि अगर ये वर्टिकल ये कॉलम्स है, इसमें 4 फेस हो गया, 2 इसका लेंथ हो गया और 2 इसका विड्थ हो गया। और टोटल जो इसका हाइट है तो हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो शटरिंग एरिया निकल जाएगा। तो रेक्टेंगुलर कॉलम में जो 2 × L का जो इसका वैल्यू है, L हम यहाँ लेते हैं 0.45 प्लस विड्थ का जो वैल्यू है 0.30 और इसका जो हाइट है 3150 3.15। इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे इस रेक्टेंगुलर कॉलम का, एक रेक्टेंगुलर कॉलम का शटरिंग का एरिया निकल जाएगा। तो ये है 0.45 प्लस 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.15। इसका जो वैल्यू आया 4.725 स्क्वायर मीटर, 4.725 स्क्वायर मीटर। अगर इसको स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, 10.76 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्क्वायर फुट में आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय 10.76, दिस इज इक्वल टू 50.84 स्क्वायर फीट। इसी तरह से दूसरा जो है कॉलम, वो दूसरा कॉलम जो एग्जांपल के लिए लिया है ये स्क्वायर कॉलम है। स्क्वायर कॉलम में चूंकि इसका जो लेंथ और डेप्थ जो होगा, इसका विड्थ जो और डेप्थ जो होगा बराबर होगा, यानी कि इसका चारों फेस बराबर होगा। तो 4 × 1 फेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ कॉलम। तो दूसरा जो केस है, दूसरा केस लेके चल रहे हैं स्क्वायर कॉलम। स्क्वायर कॉलम में जो होगा इसका शटरिंग एरिया दिस इज इक्वल टू 4 × B × हाइट। 4 × इस कॉलम जो है 300 बाय 300 का कॉलम है, 300 mm बाय 300 mm का ये कॉलम है। इसका चारों फेस 300 है। 0.30 मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ कॉलम, दिस इज इक्वल टू 3.15। आफ्टर कैलकुलेशन this value becomes 4 multiplied by 0.30 multiplied by 3.15। इसको मल्टीप्लाई करने पर 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 3.15, इसका जो वैल्यू आ रहा है ये वैल्यू 3.78 स्क्वायर मीटर आ रहा है। 3.78 स्क्वायर मीटर। इसको स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करने के लिए 10.76 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर में 10.76 स्क्वायर फुट होता है, इसलिए इसको हम स्क्वायर फुट में भी कन्वर्ट करते हैं। 3.78 मल्टीप्लाइड बाय 10.76, दिस इज इक्वल टू, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 10.76, दिस इज 40.672 स्क्वायर फीट। शटरिंग का जो मेजरमेंट करते हैं 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल करते हैं, यानी कि दशमलव के 2 अंक तक करते हैं। इसीलिए यहाँ पर 40.67 लिखे हैं। और
इसका जो हाइट या इसका जो विड्थ होता है, इसको स्टील टेप से जब हम मेजरमेंट करेंगे तो 5 mm के नियरेस्ट में मेजरमेंट करेंगे। और जो इसका जो एरिया होगा 2 प्लेसेस, दशमलव के 2 अंक तक लिखेंगे, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल लिख देंगे। तो शटरिंग एरिया स्क्वायर कॉलम का जो हुआ 3.78 स्क्वायर मीटर हुआ, और स्क्वायर फुट में 40.67 स्क्वायर फुट हुआ। इसी तरह से टोटल बिल्डिंग में जितने नंबर्स ऑफ कॉलम है उससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर n नंबर ऑफ कॉलम है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉलम के शटरिंग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉलम हो, स्क्वायर कॉलम हो या सर्कुलर कॉलम हो। अगला कॉलम जो है मेरा सर्कुलर कॉलम है, तो सर्कुलर कॉलम का हम देखते हैं उसका कितना एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं शटरिंग का। तो नेक्स्ट कॉलम इज दिस इज सी सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम में इसका डायमीटर होता है, यह सर्कुलर कॉलम है, इसका ये रेनफोर्समेंट है और इसका ये टोटल ऊपर कॉलम है। इसका जो डाया है 450 mm है। इसका जो शटरिंग एरिया होगा शटरिंग एरिया, इसका पहले पेरीमीटर 2 पाई r इंटू हाइट। 2 पाई का वैल्यू हम जानते हैं, ये कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू 3.14 होता है, तो इसका वैल्यू 3.14 डाल दिए। और ये 450 इसका डायमीटर है इस कॉलम का, तो इसका रेडियस जो होगा d/2 यानी कि 450 डिवाइडेड बाई 2 इंटू हाइट जो है कॉलम का यहाँ 3.15। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.452। इसका जो वैल्यू है 2 इंटू 3.14, इसको मीटर में कन्वर्ट करने पर और 2 से डिवाइड करने पर इसका वैल्यू 225 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 3.15। After multiplication, this value becomes 2 multiplied by 3.14 multiplied by 0.225 multiplied by 3.15। After calculation, ये जो वैल्यू है 4.45 स्क्वायर मीटर, इसका जो वैल्यू है 4.45 स्क्वायर मीटर। अगर इसको हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए जैसे हम यहाँ 10.76 से मल्टीप्लाई किए वैसे यहाँ भी 10.76 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करते हैं 4.45 मल्टीप्लाइड बाय 10.76। इसको 10.76 से मल्टीप्लाई करने पर ये 47.89 स्क्वायर फीट। अब एक स्क्वायर फीट को या एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक कॉलम के शटरिंग में कितना खर्चा लगेगा ये हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से चाहे वो रेक्टेंगुलर कॉलम हो या स्क्वायर कॉलम हो या सर्कुलर कॉलम हो, एक कॉलम का शटरिंग एरिया निकल जाने पर फिर बिल्डिंग्स में या किसी भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में जितने भी कॉलम्स होगा उस कॉलम की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉलम के शटरिंग एरिया निकल जाएगा। और टोटल कॉलम के शटरिंग एरिया को एक स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट होता है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉलम के शटरिंग एरिया का कॉस्ट निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी प्रकार का इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।